जिसने किसी निर्दोष की रोटी छीनी हो, जिसने किसी मासूम की चीख सुनी और फिर भी हंसा हो, जिसने कमजोर को अपनी शक्ति दिखाकर कुचला हो, अब वह द्वार 4 में प्रवेश करेगा, जहां उसकी आत्मा समय से पहले ही सड़ने लगेगी। अंधकार में केवल करुण क्रंदन सुनाई देता है। एक आत्मा खींची जा रही है द्वार 4 की ओर। वो आत्मा कई पापों की मालिक है। एक मजदूर की मजदूरी छीन ली, एक किसान की जमीन कब्जा ली, एक बच्चे की मां को झूठे केस में फंसाया, एक अनाथ को सड़क पर मारा, एक छात्रा को झूठे आरोपों से कॉलेज से निकाला, और वो सब कुछ कानून के नाम पर सही मानता रहा। जैसे ही आत्मा द्वार के भीतर जाती है, एक विशाल दर्पण सामने आता है। पाप दर्शन नामक यह दर्पण उसके द्वारा किए गए सारे अत्याचारों को एक एक पल में दिखाता है, लेकिन पीड़ित की दृष्टि से उसे अब दिखता है वह किसान जो अपने बच्चों को भूखा सुला रहा है, वह औरत जो जेल में है और उसका बच्चा अनाथालय में, वह मासूम बच्ची जो अपमान के बाद खामोश हो गई। आत्मा कांपती है, उसका मस्तिष्क जलता है, वो चीखता है, मैंने इतना कुछ किया था। लेकिन उत्तर में आती है एक आवाज, तेरे पाप को तेरी आंखों में डालकर ही न्याय शुरू होता है। अब आत्मा को एक अंधेरे गलियारे से गुजरना होता है, जिसके हर मोड़ पर उसके परिवार के सदस्य अपने वर्तमान जीवन में मानसिक पीड़ा झेलते नजर आते हैं। उसका बेटा जो बिना कारण डिप्रेशन में है, हर रात आत्महत्या के विचारों से लड़ रहा है। उसकी पत्नी हर दिन घबराहट में दम घुटने से रोती है। उसकी बेटी जो हर रात अपने कमरे में छुपकर अस्तित्वहीनता का बोझ सहती है। आत्मा रोती है, चीखती है, क्यों? मेरी गलती थी, उनका क्या दोष? लेकिन पीछे से काल भैरव का स्वर आता है, जब तूने निर्दोषों को पीड़ा दी तो ब्रह्मांड ने वो पीड़ा तेरे अपनों में बांट दी। पाप अकेले भुगतते नहीं, वो विरासत बन जाते हैं। अंत में आत्मा एक खुले मैदान में पहुंचती है। चारों ओर अंधकार, बीच में एक ज्वलनशील यज्ञ कुंड। उसके सामने बैठते हैं काल भैरव। आंखें जल रही हैं। कपाल भैरव आत्मा को पकड़कर सामने झुका देते हैं और अब पहली बार सामने आती है अश्रु देवी, जिनके आंचल में सभी निर्दोषों के आंसू हैं। तूने मासूमों की रोटी छीनी, उनकी नींद छीनी और उनका आत्मसम्मान जला दिया। अब तुझे अपने ही आत्मसम्मान की राख में जीना होगा। तेरी चेतना को अब हर दिन तेरे द्वारा किए अत्याचार की पुनरावृत्ति में जलाया जाएगा। अश्रु देवी कहती हैं, मेरे आंचल में जितने आंसू हैं, तू उतने ही वर्षों तक बिना मुक्ति के भटकती आत्मा बन जाएगा। ना तुझे मृत्यु मिलेगी, ना जन्म, बस दर्द। फिर ज्वाला उठती है और आत्मा को एक बंद लोहे के बक्से में बंद कर दंडलोक में भेज दिया जाता है, जहां वह हर उस पीड़ित की चीख सुनता है जिनसे उसने जिंदगी छीन ली थी। जिसने निर्दोष को रुलाया, उसका हर जीवन अश्रु बन जाएगा, क्योंकि काल भैरव केवल मृत्यु नहीं देते, वो आत्मा की सड़ी हुई चेतना का दंड भी देते हैं।